दिसंबर की रात थी और रात के 10 बज चुके थे। तो एक वीरान जगह से एक लड़के जिसका नाम अली था का गुजर हुआ। जहां पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, तो उसने देखा कि रास्ते पर एक गाड़ी खड़ी है और साथ में एक लड़की भी खड़ी है जो परेशान लग रही थी। उसे देखकर पहले तो वो परेशान हुआ, फिर उसने सोचा कि मैं उससे पूछता हूँ कि इसे क्या मसला है जो रात के इस पैर अकेली खड़ी है। वो पास आया और बोला, अस्सलाम वालेकुम, क्या कोई मसला है जो आप रात के वक्त एक वीरान जगह पर खड़ी हैं? लड़की जिसका नाम आयशा था। मैं लाहौर की रिहायशी हूँ, किसी जरूरी काम से बाहर निकली तो रास्ते में गाड़ी खराब होगी और अपना मोबाइल भी घर भूल आई हूँ, किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकी। अली, मैं गाड़ियों का काम जानता हूँ, इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अली गाड़ी को देखने लग गया। आयशा अली को काम करते देखने लगी। उसका मासूम सा चेहरा, मासूमियत और नेक नीति आयशा को बहुत अच्छी लगी। इतने में अली ने गाड़ी ठीक कर ली तो आयशा ने उसका नाम पूछा, शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ निकल गई। सारे रास्ते में वो अली के बारे में सोचती रही और उसका मासूम सा चेहरा उसकी आंखों में रहा। इतने में वो घर पहुंच गई। आयशा के वालिदैन बहुत परेशान थे कि आयशा किधर रह गई है और कोई राब्ता नहीं है इसके साथ। इतने में आयशा अंदर दाखिल हुई। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। माँ बाप, आयशा तुम किधर चली गई थी और तुम्हारा फोन कहाँ था? कितनी बार बोला है अपना फोन अपने पास रखा करो। आयशा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गई थी तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। रास्ते में कोई वर्कशॉप नहीं थी जहाँ से मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा लूं और मैं अपना मोबाइल घर भूल गई थी, इसलिए आपके साथ राब्ता नहीं हो सका। माँ बाप, चलो शुक्र है अल्लाह ताला का कि तुम खैरियत से घर आ गई हो। आओ खाना खाते हैं, हमने अभी तक खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद आयशा अपने कमरे में सोने चली गई। सारी रात इसके बारे में सोचती रही। असल में लड़के को पहली नजर में पसंद करने लगी थी। वक्त गुजरने के साथ आयशा के दिल में मजीद मोहब्बत बढ़ने लगी। वो उसकी मोहब्बत की तरफ खींची चली गई। उसे देखने के लिए बेताब थी कि वो फिर पहली मुलाकात वाली जगह पर चली गई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां काफी वक्त गुजारने के बाद मुलाकात ना हुई तो वो वापस घर चली गई। वक्त गुजरता गया। अली काम की वजह से बहुत परेशान था, तो एक दिन उसने सोचा कि शहर की तरफ निकल जाता हूँ, वहाँ काम मिल जाएगा तो हक हलाल की रोजी कमा सकूंगा। अली वर्कशॉप से घर की तरफ जा रहा था जहाँ वो शहर में रहता था, तो उसे आयशा ने देख लिया। आयशा बहुत खुश हुई क्योंकि वो काफी दिनों से उसे तलाश कर रही थी। तो आयशा ने अपनी गाड़ी उसकी तरफ मोड़ी, साइकिल के पीछे लगाई, उसका पीछा करते करते अली के घर तक पहुँच गई। अली ने मोटरसाइकिल गली में साइड पर खड़ी की तो पीछे से आयशा ने उसे आवाज दी। अली ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, जी कौन है आप और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्योंकि उस वक्त रात गाड़ी ठीक करते वक्त अली ने उसे अच्छी तरह से देखा नहीं था, तो उसकी शक्ल उसे सही तरह से याद नहीं थी। आयशा, मेरा नाम आयशा है और याद दिलाया कि एक दिन उसने मेरी गाड़ी को ठीक किया था। अली, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा घर ये कोने पर है, आप इधर रहती हैं? आयशा, नहीं, मैं साथ वाले मोहल्ले में रहती हूँ। और आयशा ने उसे खाने की दावत दी। अली ने दावत कबूल कर ली और उन्होंने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। इसी तरह इन्होंने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए। वक्त गुजरता चला गया, उनकी मुलाकातें बढ़ती चली गईं। वक्त गुजरने के साथ साथ अली भी उसे पसंद करने लगा। अली भी रात दिन इसके ख्याल में रहता। काम में अब उसका दिल नहीं लगता था। दिन भर वो फोन पर बातें करने लगा। अब अली को भी महसूस हुआ कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता और आयशा भी इस इंतजार में थी कि पहले अली इजहार मोहब्बत करे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अली ने उसे मिलने के लिए कहा तो उनकी मुलाकात साथ वाले पार्क में हुई। अली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रही कि बात कहाँ से शुरू करूँ। डर है आप नाराज ना हो जाएं। आयशा, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? ऐसी क्या बात है जिससे मैं नाराज हो जाऊंगी? अली, जब मैं गांव छोड़कर आया था तो मेरे दिल में आपके लिए कोई ख्याल नहीं था, लेकिन अब आप 24 घंटे मेरे ख्यालों, सोचों, ख्वाबों में रहती हैं। मैं तुम्हें जितनी भुलाने की कोशिश करता हूँ, भुला नहीं पाता। आपको खोने से डरता हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहने से डर रहा हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, इतनी सी बात है, ये बात करने के लिए तुम इधर आए हो? ये बात तुम फोन पर भी कर सकते थे। अली, ऐसी बातें फोन पर नहीं की जा सकती। इतने में आयशा ने अपने दिल का हाल बताया और कहा, मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करने लगी थी। मैं तुम्हें देखने के लिए पहली मुलाकात वाली जगह पर भी गई, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। इतने में आयशा की कजन ने उसे अली के साथ देख लिया और उसे देखने के बाद आग बबूला हो गया, क्योंकि वो आयशा का मंगेतर भी था
और वो वहाँ से फौरन चलता बना और सीधा आयशा के घर चला गया। आयशा के माँ बाप से पूछने लगा, आयशा किधर है? आयशा के माँ बाप, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई है। आयशा का मंगेतर, आपकी बेटी किसी जरूरी काम से नहीं, वो एक लड़के से मिलने गई है। आयशा के माँ बाप, क्या बोल रहे हो? हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। आयशा का मंगेतर, ऐसा ही है, मैं खुद उसे अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। इतने में आयशा भी अंदर दाखिल होती है। आयशा के माँ बाप, आयशा हम क्या सुन रहे हैं, तुम किधर थी? इतने में आयशा का मंगेतर बोलने लगता है, हाँ हाँ ये क्या बताएगी, मैं कहाँ थी, मैं बताता हूँ कि किस लड़के के पास बैठी थी और उसका हाथ इसके हाथ में था। आयशा, हाँ हाँ मेरा हाथ उसके हाथ में था, हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारी इज्जत खराब हो। ये बात सुनकर आयशा का मंगेतर गुस्से में आकर अपने घर की तरफ चला गया। आयशा के माँ बाप, क्या हमारी तरबियत में कोई फर्क रह गया था? अब तुम लड़कों से मिल रही हो? आयशा, ये वही लड़का है जिसने उस रात मेरी मदद की थी। अम्मी अबू बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी और दिल से मेरी इज्जत करता है। आयशा के माँ बाप, इसका मतलब ये नहीं कि इसने तुम्हारी मदद की और अब बदले में हम मुझसे तुम्हारी शादी कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी तो तुम्हारी कजन से ही होगी। ये तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हारी शादी उस लड़के से करवा देंगे जिसके खानदान का भी कुछ पता नहीं। ये बात करके आयशा का बाप अपने कमरे में चला गया। आयशा की माँ आयशा को समझाने लगी मगर आयशा नहीं मान रही थी और आयशा भी अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के वक्त आयशा ने फिर माँ बाप को मनाने की कोशिश की। आयशा के माँ बाप, अली काम क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके माँ बाप क्या करते हैं? आयशा, अम्मी अबू सब बता दूंगी, एक दफा अली से तो मिल लो। तो आयशा के अब्बू ने कहा, ठीक है मुझे अली से मिलवाओ। आयशा ने अली को फोन किया। अली आयशा का फोन देखकर बहुत खुश हुआ, फोन उठाया। इतने में आयशा फौरन खुशी से बोली और अली से कहा, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, अबू ने बुलाया है तुमको कि अबू से मिलो और मेरा हाथ मांगो। बात सुनकर बहुत खुश हुआ और सुबह होते ही आयशा के वालिदैन से मिलने चला गया। आयशा के माँ बाप, अच्छा तुम लड़के हो जिससे आयशा शादी करना चाहती है, तुम उसे खुश रख सकोगे? और तुम काम क्या करते हो? अली, मैं मोटर मैकेनिक हूँ और साथ वाली वर्कशॉप पर काम करता हूँ। यकीन करें कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आयशा के वालिद अली से, तुम पैसों के लिए ऐसा कर रहे हो ना? मेरे पास पैसा बहुत है, ये चेक लो और उस पर जितना मर्जी पैसा भरना चाहते हो भर लो और मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। आयशा के वालिद ने अली को बहुत सारी बातें सुनाई और वहाँ से निकाल दिया। जब तमाम बातों का आयशा को पता चला तो उसने अपने वालिद से जाकर पूछा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिंदगी मैंने गुजारनी है, आपने नहीं। इतने में आयशा के वालिद गुस्से में बोले, तुम्हारी शादी तो तुम्हारी कजन से होगी और तैयारियां कर लो, परसों तुम्हारा निकाह है। अब आयशा ने अली को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। अली की तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई हो। आखिरकार आयशा की बारात आ गई। ऐन निकाह के वक्त परेशानी की वजह से आयशा को हार्ट अटैक हुआ जिससे वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए जहां पर डॉक्टर ने उसकी सीरियस कंडीशन बताई और दुआ करने को कहा और बताया कि काफी सख्त सदमा लिया है इसने, जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक हुआ है। अब आयशा के माँ बाप बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि अगर इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। आयशा की वालिदा ने आयशा के वालिद से कहा, आज ये हमारी वजह से इस हाल में है, अगर हम इसकी बात मान लेते तो कभी ऐसा ना होता। आयशा के वालिद ने अली को कॉल की, सब कुछ बताया और फौरन हॉस्पिटल आने को कहा। आयशा को जब होश आया तो सबसे पहले अली को देखकर बहुत खुश हुई। उसी वक्त आयशा के वालिदैन ने आयशा और अली की शादी का ऐलान किया और इस तरह अली और आयशा की शादी हो गई।